तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे टंग के ऊपर कि 100 रैंडम लेयर से बना है। और इस टंग पे हमें बेसिक से बेसिक रिसोर्स के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है और वीडियो को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने कुछ गोल्स भी हैं। तो अपना पहला गोल है हमारे विलेजर्स के लिए एक ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, और अपना दूसरा गोल है हमारे लिए फुल्ली नेदरराइट का एन्चेंटेड आर्मर और टूल्स बनाना, और थर्ड और लास्ट गोल एंडर ड्रैगन और 3 विज़र को मार के हमारे लिए 3 बीकन्स बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज ऑन 100 रैंडम लेयर चंक। तो हमसे मतलब है, मेरे साथ है दीपाला जी, और डे 1 पे हम देखते हैं हमारे पास है 2 विलेजर जो फिलहाल यूजलेस है और 2 ओके ट्रीज। और हम इतने लालची हैं कि हमने उनका बैरल ही खोल के देख लिया जो कि शायदली खाली था। तो डे 1 पे हम चले थे ट्री को चॉप करने, और ट्री को चॉप करने के बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना के उस पर बनाए थे अपनी वुडन की एक्स और पिक एक्स, जिन्हें मैं दीपाला जी को दे देता हूँ। और अब हमें स्टोन की जरूरत थी तो हम चले जाते हैं स्टोन की माइनिंग करने, क्योंकि हमारी रेगुलर स्टोन की थी। तो इनफ स्टोन माइनिंग करने के बाद हम ऊपर आ जाते हैं और हमें सैपलिंग द्वारा मिल जाती है, इसे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद हम बनाते हैं स्टोन की कुछ शावल्स और आपस में बांट लेते हैं और बाकी के स्टोन को बैरल में रख देते हैं, और अगली डर्ट की लेयर को माइन करने आ जाते हैं। और हम सारी ही डर्ट को माइन कर लेते हैं और जिसको हम बैरल में वापस रख देते हैं। उसके बाद नीचे टॉर्चेस लगा देते हैं, और ये टॉर्च हमें ओक ट्री से मिली थी। उसके बाद हम विलेजर्स को उनके बेड से खींच कर हम खुद सो जाते हैं, क्या ही करेंगे सो के। और सुबह उठ के हम फिर से सैपलिंग लगा देते हैं, और मुझे एक एप्पल लेते खा के मैं अपनी भूख को शांत करता हूँ, क्योंकि हमारी भूख से हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद हम चले जाते हैं अगले डर्ट की लेयर माइन करने, क्योंकि हमारे पास कुछ काम ही नहीं था, और हम उस डर्ट को भी ऐड करके बैरल में रख देते हैं। और हमारे पास कुछ काम नहीं था तो हम ट्री को ही चॉप कर लेते हैं, क्योंकि इन 2 काम के अलावा हमारे पास कुछ काम ही नहीं था। तो वुड कट करने के बाद मैं तो नीचे स्टोन माइन करने, क्योंकि इसके बाद डिफिकल्ट बढ़ सकता था, क्योंकि हम अगली लेयर में डर्ट की थी तो उसकी हाइट बढ़ सकती थी। तो हम वहाँ से सभी स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं। स्टोन माइन करने के बाद मुझे एक आइडिया आता है, जिसके लिए मैं जल्दी से पहले कुछ स्लैब्स बनाता हूँ और एक कंपोस्टर बना के एक विलेजर को फार्मर बना देता हूँ। और वो विलेजर हमें एक एनिमल के बदले 6 ब्रेड्स दे रहा था। तो बस अब हमें एमरल्ड चाहिए था, और हम अगली लेयर को माइन करते हैं जब भी हमारी अगली लेयर ग्रेवल की होती है, जिसे हम फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं ऊपर ग्रेवल में से ग्रेवल में से फ्लिंट निकालना। और कुछ देर बाद हमें फ्लिंट मिल भी जाता है, और जैसे ही हम फ्लैचिंग टेबल बनाने जा रहे होते हैं जब भी दीपाला जी के ऊपर एक ट्री ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग करने लगते हैं, जो कि काफ़ी फनी लग रहा था। उसके बाद मैं फटाफट से आता हूँ फ्लैचिंग टेबल बनाता हूँ और एक फ्लैचर बनाते हैं। बट हमारा एक विलेजर फिशरमैन बन चुका था, जिसकी वजह से हमें उसका बैरल तोड़ना पड़ा, और हम इतने आलसी हमने बैरल का सामान भी खाली नहीं किया, और हम उसे फ्लैचर बना देते हैं। और मैं चले जाता हूँ थोड़ी सी स्टिक क्राफ्ट करने, ताकि हम एमरल्ड ले सके। और हम जैसी स्टिक बना के वापसी आते हैं उससे एमरल्ड ले लेते हैं। बट भाई हमारा जो दूसरा विलेजर था जो फार्मर था, वो नोवाइस यानी फिशरमैन बन गया, तो हम बैरल को फिर से तोड़ देते हैं। और उससे जैसे ही फार्मर बनता है मैं फटाफट से उसे ब्रेड ट्रेड कर लेता हूँ, और उससे आधी ब्रेड मैं दीपाला जी को देता हूँ, और हम अपने इस तरह वर्ल्ड की पहली ब्रेड को खाते हैं। उसके बाद हम आते हैं लेयर्स को माइन करने, और मैं आ जाता हूँ ऊपर थोड़ी सैपलिंग्स को रिप्लांट करने। जब भी दीपाला जी मुझे चिल्ला कर आवाज देते हैं, और जब मैं नीचे आके देखता हूँ तो हमारी अगली लेयर लावा की थी, जिसे हम फंस चुके थे। तो हम वापस ऊपर आ जाते हैं और ट्रीज को ही चॉप कर लेते हैं। ट्री चॉप करने के बाद हमारे पास बूढ़ी खट्टी हो चुकी थी थोड़ी, तो हमारे पास जो पिक था मैं पहले उसे बंद करने की कोशिश करता हूँ, बट भाई वो हो ही नहीं रहा था, वो बार बार कहीं ना कहीं भाग जा रहा था, और शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड की याद में कूदने वाला था। बट भाई जैसे वो मेरे को दिखता है तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसे हंसी आ जाती है और चले जाता है मेरे पास से। और भाई इन दी एंड हम उसे बंद कर देते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं उसे बंद करने के बाद। और हम चले जाते हैं छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ हम ट्री को ग्रो कर सकें। और जब हम प्लेटफॉर्म बना ही रहते हैं, जब भी भाई हमारे वर्ल्ड पर कुछ मॉब स्पॉन में आते हैं, एक पिग और एक काव और एक डोंकी का बच्चा। बट भाई पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं उसे देखता हूँ, साइड में देखता हूँ और उसे देखता हूँ, और फिर उसे मार के भाग जाता हूँ, और पता नहीं भाई मैंने क्यों ही करा। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे लावा की लेयर को ख़त्म करने। तो मैंने कुछ डेवल कलेक्ट करी थी, जिससे मैं लावा को फटाफट बंद करने लग जाता हूँ, क्योंकि लावा हमारे लिए रुकावट बन चुका था। तो भाई जब मैं उसे बंद कर देता हूँ, और अगली लेयर हमारी आती है सैंड, जिसके ऊपर कैक्टस ग्रो कर रखा था, और सैंड के नीचे थी ओक लीव्स। तो मैं सैंड को थोड़ा माइन करने लग जाता हूँ, और भाई जब भी एक्सीडेंटली मेरे से लावा टूट जाता है, यानी लावा के ऊपर लगा हुआ ब्लॉक हट जाता है, और मैं उसे कवर करने की कोशिश करता हूँ, बट वो कवर हो ही नहीं पाता है। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, और जब तक भाई लावा नीचे पहुंच जाता है, जब तक ये बंद होता है, तो ये लीव्स में बहुत तेजी से आग लगने लगी थी। मैं बहुत जल्दी आग को बुझाने की कोशिश करता हूँ, बट भाई बहुत तेजी से फैलने लगी थी, और भाई मैं बहुत तेजी से चिल्लाने लगा था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ सुनकर दीपाला जी बहुत तेजी से नीचे कूद कर आ जाते हैं। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने, बट वुड खत्म हो गई थी। तो उसके बाद दोबारा ट्रीज जो ग्रो हो रहे थे, उन्हीं वुड से हम उस प्लेटफॉर्म को पूरा कर लेते हैं, और मैं सैपलिंग्स लगाने लग जाता हूँ। बट भाई जब मैं सैपलिंग्स लगा रहा होता हूँ ना, तो एक लामा डर्ट के ब्लॉक पर खड़ा रहता है, जिसको मैं मार के जल्दी सैपलिंग लगाता हूँ और उसको क्लच करके उसे नीचे गिर देता हूँ।
बिकॉज आई एम प्रो। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली लेयर यानी वुड की, यानी ओक की लेयर को माइन करने, और हम सभी ओक्स को माइन कर लेते हैं क्योंकि अभी वुड्स की बहुत कमी थी और हम सभी को माइन कर लेते हैं। और वुडन लॉक्स को माइन करने के बाद सैंड नीचे गिरने लगी थी जो कि ओक्स की लीफ पे थी, तो मैं अलग हाथ उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और सैंड कलेक्ट करने के बाद हमारे पास इनफ वुड आती है तो उसके मैं फटाफट प्लैंक बनाता हूँ, प्लैंक से स्लैब्स बनाता हूँ, और आपस में आधे आधे स्लैब्स बांटने के बाद मैं थोड़े से लॉक्स को टॉर्चेस बना देता हूँ और हम लग जाते हैं इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने। और इस प्लेटफॉर्म को हम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं और हम इस पे आराम से कूद भाग कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद आते हैं हम अगली लेयर को माइन करने, जो कि वुड्स की लेयर थी। उसके बाद काफ़ी लेयर माइन करने के बाद अगली लेयर वाटर की आ गई थी, तो वाटर को कवर करने के बाद हम आए थे नीचे और माइनिंग करने, और कुछ देर बाद ओट्स आने लगते हैं। तो हमारे पास पिकेक्स तो थी नहीं, हम उसी से तोड़ते हैं। और जब ही वाटर आने लगता है भाई पता नहीं कहाँ से आता है, हमें लगता है शायद बाहर मौसम ख़राब है तो इसके वजह से आ रहा हो, बट ये पॉसिबल ही नहीं था। तो हम ऊपर जब जाके देखते हैं तो ये आइस के पिघलने से पानी आ रहा था, जिसे दीपाला जी ब्लॉक कर देते हैं और मैं आ जाता हूँ वापस से नीचे और माइन करने। और शायद ये पिकेक्स ना होने की वजह से हमें इन्हें स्टोन की पिकेक्स से तोड़ना पड़ता है, जिसके बाद एंड से डिब्रीज आती है, जिसे हम दोनों माइन करने लग जाते हैं। 2-3 लेयर माइन करने के बाद हमारी अगली लेयर आ गई थी कॉबवेब की, और उसके नीचे लैपिस था। जैसे ही हम लैपिस को तोड़ते हैं उसके नीचे आयरन आ जाता है, जिसे देख के हम काफ़ी खुश होते हैं। बट हमारी इन्वेंट्री फुल होने की हम वापस ऊपर आ जाते हैं, वो चेस्ट बना के सारा सामान उसमें रखते हैं और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा आयरन माइन करने। और हम थोड़े के चक्कर में बहुत सारा ही आयरन माइन कर लेते हैं, हम सारे ही आयरन को माइन कर लेते हैं क्योंकि स्टोन के टूल्स यूज करते करते हमारा दिमाग खराब हो गया था। तो सभी आयरन को कलेक्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ कुछ फर्नेस, और उन फर्नेस में रख देता हूँ सभी आयरन को, और नीचे आ रहा हूँ थोड़ी वुड माइन करने ताकि उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें। बट वुड यूज़ करते करते मुझे एक आइडिया आता है, हमारे पास इन्फिनिटी लावा है, तो बकेट बना के हम चले जाते हैं लावा कलेक्ट करने और सभी आयरन को लावा से कर देते हैं फ्यूल अप। और ये काम करते करते हमें सुबह होने लगी थी, और मैं जब भी देखता हूँ दीपाला जी 1v3 कर रहे थे, यानी कि वो अर्निंग ट्रेडर से बिना बात लड़ रहे थे। मैं उन्हें छोड़ के आ जाता हूँ और बनाता हूँ अपने लिए कुछ आयरन के टूल, और दीपाला से कोई टूल्स देने के बाद हम चले जाते हैं वाटर का अनलिमिटेड रिसोर्स बनाने के लिए। और हम वाटर अनलिमिटेड करने के बाद मैं लग जाता हूँ एक स्टोन जनरेटर बनाने के लिए, क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा स्टोन की जरूरत थी, तो मैं फटाफट से एक स्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। और जब मैं जनरेटर को चेक कर रहा था, जब भी मेरे ऊपर एक कील हमला कर देती है जो मेरे 4.5 हार्ट ले जाती है, जिसकी वजह से मैं जल्दी से ब्लेजर को हटा के मैं सो जाता हूँ। और अब हमें एक एक्सपी फार्म की जरूरत थी, तो सुबह उठ के हम लग जाते हैं थोड़ी सी वुड कलेक्ट करने। और एक्सपी फार्म बनाने के लिए हमें कुछ स्टोन की जरूरत थी, तो हम स्टोन कलेक्ट करने भी लग जाते हैं। स्टोन और वुड कलेक्ट करने के बाद हम अपने लिए कुछ आर्मर बनाते हैं, और मैं आर्मर दीपाला जी को भी दे देता हूँ, और जिसे हम पहन लेते हैं, थोड़े से कवर हो जाते हैं। और ये सब काम करते करते हमारे टैंक पे 2 हॉर्सेस भी स्पॉन हो जाते हैं। तो पहले हम सो जाते हैं और सुबह उठ के हम करते हैं अपने एक्सपी फार्म पे काम करना स्टार्ट। और एक्सपी फार्म का रिप्ले मोड बनाते वक्त पता नहीं क्यों ये ब्लॉक्स हवा में फ्लोट हो रहे थे, और एक्सपी फार्म में मॉब स्पॉन होना स्टार्ट भी हो गए थे। और जब भी एक ज़ॉम्बी विलेजर आता है, मतलब फार्म बनने के तुरंत बाद एक ज़ॉम्बी विलेजर भी आ जाता है, तो मैं चल जाता हूँ फटाफट से ऊपर बंद करने। और जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ एक नहीं 2 ज़ॉम्बी विलेजर कैप्चर हो गए थे। तो दीपाला जी फटाफट से एक बोट लगाते हैं और चले जाते हैं साइड में, क्योंकि फट्टू हैं वो। उसके बाद मैं फटाफट से करता हूँ ब्लॉक को माइन और इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को बोट में बैठाता हूँ। बट भाई ये बैठते नहीं, तो मैं घबरा जाता हूँ, बट भाई ये बाद में बैठ जाते हैं। उसके बाद दीपाला जी बोट को लीज करके उन्हें साइड में रखने चले जाते हैं और लीज को अनलीज कर देते हैं। और उसके बाद मैं कुछ फेंसेस क्राफ्ट करता हूँ ताकि हम अपने पिग्स को एक केज में बंद कर सकें, क्योंकि ये बार बार बाहर घूमने लग जाते हैं। और मैंने एक एरिया बना लिया था जिसके ऊपर मैं वाइट कारपेट लगाया था ताकि मैं अंदर जा सकूं। और बीच बीच में मैं मॉब्स को मार रहा हूँ ताकि मुझे कैरेट या पोटैटो वगैरह मिल सके। और उसके बाद मैं चला जाऊँ थोड़ी डर्ट लेने, क्योंकि जो मैंने एरिया बनाया मैं उसे डर्ट से बनाने वाला हूँ और उसमें ग्रास लगाने वाला हूँ। तो मैं फटाफट से सभी स्लैब्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। अंदर तो डर्ट लगा देता हूँ, उसके बाद मैं एक पाथ बनाने लगता हूँ जिससे मेरी ग्रास उस जगह से इस जगह है, तो मैं डर्ट भी लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने पिक्स को इस केज के अंदर डाल देता हूँ।
और मैं बीच बीच में इन मॉब्स को ही मार देता हूँ ताकि मुझे कुछ कैरेट या पोटैटो मिल सके। बट भाई हम मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था और मैं इन दोनों के मजे लेने लगता हूँ क्योंकि मुझे मार तो पाते नहीं है। मैं शील्ड अप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने डर्ट वाले एरिया पे बोन मिल करता हूँ ताकि कोई और मॉब स्पॉन हो सके। और उसके बाद मैं फिर एक्सपी फार्म में मॉब्स मारता हूँ बट मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला था, ना पोटैटो ना कि कैरेट। उसके बाद मैं चले जाता हूँ नीचे की तरफ थोड़ा माइन करने। बट भाई जब भी मुझे क्रीपर दिखता है और भाई वो एकदम से फट जाता है और भाई मैं बाल बाल बचता हूँ, मैं मर भी सकता था इसकी वजह से। तो मैं वहाँ पे फटाफट से कुछ टॉर्चेस लगाने लगता हूँ ताकि भाई और कोई मॉब स्पॉन ना हो। उसके बाद हम आए थे डायमंड माइन करने और हम यहाँ से बहुत सारे डायमंड माइन कर लेते हैं। सो ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक हम डायमंड माइन कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधे चल जाते हैं ऊपर की तरफ। मगर भाई जब हम ऊपर जाके देखते हैं हमारा एक ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पॉन हो गया था, पता नहीं कैसे। बट ये वाला रह गया था, इसके हाथ में कॉबलस्टोन था। बट भाई एक विलेजर चला गया, कोई नहीं, हम दोबारा से बंद कर लेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं अपने डायमंड के लिए आर्मर और डायमंड के टूल्स, जिन्हें मैं दीपाला जी को देता हूँ और उन्हें पहन के हम हो जाते हैं पूरी तरह से डायमंड के अंदर कवर। हाँ फिलहाल वो एन्चांटेड नहीं है। उसके बाद मेरे को भाई कुछ कैरेट्स मिल जाती हैं जिसे मैं ब्रीड भी कर देता हूँ अपने पिग्स को। और मैं इन कैरेट्स को यहाँ पे आके हो और बोन मिल से डबल कर लेता हूँ। बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाता क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ऑफ था। उसके बाद हम लग जाते हैं अपने विलेजर के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने, जो कि भाई कुछ ऐसा दिख रहा था जो कि भाई मुझे ही नहीं दीपाला जी को ही बिल्कुल गोबर लग रहा था। तो भाई हम जल्दी से इसे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद फाइनली हम एक डिज़ाइन पसंद कर लेते हैं और ब्लेजर का ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई एक्साइटमेंट की वजह से हम इसका रिप्ले मोड ऑन करना भूल जाते हैं। और भाई हमारा ट्रेडिंग हॉल बनके तैयार हो चुका था। तो भाई हम दोनों को तो काफी औसम लग रहा था और दीपाला ही तो खुशी के हमारे नाचने लगे थे। तो मैं आपको एक और अंदर दिखा देता हूँ। फिलहाल हमने इसके अंदर अपने दोनों विलेजर्स को अंदर डाल दिया है। तो पहले इन दोनों के जॉब्स ब्लॉक्स को लगा देते हैं और बेड्स को दोबारा से प्लेस कर देते हैं क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े लगाए थे। और भाई दीपाला जी को तो पता नहीं, बट भाई मेरे लिए तो ये ट्रेडिंग हॉल बहुत बढ़िया बनाया है मैंने। और भाई इसका डिजाइनिंग भी बहुत यूनिक है। भाई मैं इसको थोड़ा सा अभी हम इसको डेकोरेट कर देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा हमने नहीं किया है। तो भाई अब हमें एक एन्चांटिंग टेबल और नेदर पोर्टल बनाना था, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं थोड़े ऑब्सीडियन माइन करने। ऑब्सीडियन माइन करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं और अपनी कॉबवेब की लेयर को माइन कर लेते हैं ताकि हम बेड्स बना सकें। दीपाला जी वहाँ पे बेड्स बनाने के लिए कॉबवेब कलेक्ट करते हैं और मैं आया तो यहाँ पे बुक सेल्फ माइन करके बुक सेलेक्ट करने ताकि मैं अपने एन्चांटिंग टेबल को मैक्स कर सकूँ। उसके बाद जो मेरे पास बुक्स थी मैं फटाफट से उनकी बुक सेल्फ बना लेता हूँ और फटाफट से एक एन्चांटिंग टेबल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ और लग जाता हूँ अपनी एन्चांटिंग टेबल को मैक्स आउट करने। अपनी एन्चांटिंग टेबल हो चुकी थी रेडी। तो उसके बाद मैं चले जाता हूँ एक टेम्परेरी वीट और कैरेट का एक फार्म बनाने के लिए जिस पे हम अपने कैरेट और वीट को ग्रो कर सकें। तो दीपाला जी तो चले जाते हैं ऑफलाइन, तो मैं सोचता हूँ अपने आर्मर या फिर टूल्स में एन्चांटमेंट कर लेता हूँ। तो मैं अपने टूल्स में एन्चांट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और एन्चांटमेंट करते समय मुझे बहुत सारा एक्सपी की ज़रूरत हो रही थी और कभी कभार मेरे को एक्सपी विलेजर से ट्रेडिंग से लेनी पड़ रही थी या फिर नीचे जाके ओट्स को माइन करना पड़ रहा था क्योंकि कभी कभार एक्सपी फार्म में एक्सपी नहीं मिल रही थी। और काफ़ी देर की ग्राइंडिंग के बाद मुझे टूल्स में एन्चांटमेंट मिल गई थी। मेरे सभी टूल्स में ज़्यादातर बढ़िया बढ़िया एन्चांटमेंट्स थी, एफिशिएंसी, फॉर्च्यून और स्वॉर्ड में थी लूटिंग। और मैं साथ के साथ बो को भी एन्चांट कर लेता हूँ जिसमें मुझे काफ़ी बढ़िया एन्चांट मिल गई थी। बट आर्मर में कुछ नहीं ले पा रहा था क्योंकि हर बार गवार चीज़ें मिल रही थी। और असली मज़ा जब आएगा जब दीपाला जी मेरी एन्चांटेड स्वॉर्ड्स टूल्स देखेंगे। और कुछ देर बाद दीपाला जी ऑनलाइन आ जाते हैं और जब मैं उन्हें अपनी स्वॉर्ड दिखाता हूँ तो भाई वो स्वॉर्ड देखते हुए मुझे स्वॉर्ड से ही मुझे मारने लगते हैं क्योंकि मैंने अकेले अकेले एन्चांटमेंट कर ली थी। और उसके बाद हम साथ में एन्चांटमेंट करते हैं। मैं अपने आर्मर में करता हूँ और मुझे एक पिकेक्स में फॉर्चून 3 मिल लेती है जिसे मैं लेके कॉम्बाइन कर लेता हूँ और लग जाता हूँ अपने आर्मर में भी एन्चांटमेंट्स लेने। तो भाई मैंने तो अपने आर्मर को फुली एन्चांट कर लिया था बट दीपाला जी अभी भी लगे पड़े थे क्योंकि वो लेट आए थे। और दोनों के एन्चांटिंग होने के बाद हम एक नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब मैं पोर्टल का फ्रेम बना रहा था तो दीपाला जी कह रहे थे अब की बार मैं इसे डेकोरेट करूंगा, मैं इसे बहुत ज्यादा सुंदर बनाने वाला हूँ। तो पोर्टल बनने के बाद दीपाला जी के कहने पे मैं स्टेयर्स लगा देता हूँ, जैसे जैसे मुझे गाइड कर रहे थे मैं वैसा करता हूँ। और भाई कुछ गोबर पता नहीं भाई क्या करने लगे थे, कभी कुछ लगा रहे थे तो कभी कुछ लगा रहे थे।
तो भाई मैं उन्हें हटाता हूँ और इस पोर्टल की डेकोरेशन को तोड़ देते हैं, जो कि बहुत बकवास थी। और भाई कुछ देर बाद हम काफी बढ़िया नेदर पोर्टल बना लेते हैं और भाई हम इसको बनाने में तो काफी खुश हो जाते हैं। तो भाई बिना देरी किए हम चले जाते हैं इसके अंदर। और भाई जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं, दीपाला जी पता नहीं डर के मारे भागने लगते हैं, जिन्हें मैं मारता हूँ, बट भाई ये रुक ही नहीं पाते, शील्ड अप करके यहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। पता नहीं कितना डरपोक आदमी है भाई, मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ, बट भाई ये बार बार शील्ड अप करके बचने की कोशिश कर ले रहा था। तो उसके बाद मैं देखता हूँ ये कहीं गायब हो जाता है। जब मैं नीचे आके देखता हूँ तो भाई ये बंदा ओर्स माइन कर रहा था। तो भाई मैं भी लगे हाथों इनके साथ और माइन करने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास फॉर्च्यून 3 थी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ओर्स मिलने वाले थे। तो हम इस गोल्ड और एमराल्ड के लेयर को पूरा का पूरा माइन कर लेते हैं। और अगली लेयर हमारी आ चुकी थी डायमंड की, बट हमारी इन्वेंटरी लकीली फुल हो गई थी। तो हम चले जाते हैं फटाफट से ऊपर और चेस्ट बना के सभी एमराल्ड्स को रख देते हैं और गोल्ड को रख देते हैं स्मेल्टिंग पे। और फिर से लावा कलेक्ट करने चले जाते हैं, क्योंकि हमें स्मेल्टिंग के लिए अभी तक कोई कोल की और नहीं मिली थी, तो हम उसको लावा से ही करते हैं। और जब तक हमारा गोल्ड स्मेल्ट हो रहा था तो हम आए थे वापस से नीचे डायमंड की लेयर को माइन करने, और अब हम सभी डायमंड को माइन कर लेते हैं। और भाई काफी देर के बाद हमारे पास हो जाते ऑलमोस्ट 6 स्टैक्स, यानी कि अब हम काफी अमीर हो चुके थे। और अगली लेयर हमारी एंसेंट डेब्रिस की थी, तो हम उसे भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और हम पूरी की लेयर को माइन कर लेते हैं। और उसके बाद हम फटाफट सभी में एंसेंट डेब्रिस भर देते हैं और फिर से लावा भरने चले जाते हैं और सभी में लावा डालना स्टार्ट कर देते हैं। और लावा डालने के बाद मैं तो अपने विलेजर को थोड़े ब्रेड देने ताकि वो ब्रीड कर सके, और दीपाला जी ने काफ़ी बेड्स भी लगा दिए थे। तो उसके बाद हम आए थे नीचे और भाई मेरे को देते हैं गोल्ड नगेट्स, तो मैं उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एंसेंट डेब्रिस के लिए गोल्ड नगेट्स चाहिए होंगे। गोल्ड के नगेट्स को इनगट बनाने के बाद हम बनाते हैं नेदराइट के कुछ इनगट। उसके बाद मैं 32 नेदराइट की इनगट दीपाला जी को दे देता हूँ और हम बना लेते फटाफट से एक स्मिथिंग टेबल, जहाँ पे हम अपने आर्मर को पूरा नेदराइट में करने वाले थे। और जैसे ही हम उसे बनाने के बाद उसे खोलते हैं तो हमारे साथ होता है एक सीन। हम भूल चुके थे कि हमें चाहिए एक स्मिथिंग टेम्पलेट, तो हमें इसके लिए नेदर में जाना होगा। और बाद में दीपाला जी भी नेदर में जाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नेदराइट का आर्मर चाहिए था। तो हम चल देते हैं नेदर के अंदर, और नेदर में पहुंचने के बाद हम कर देते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट, एक नेदर फोर्ट्रेस और बेस्टियन ढूंढने। और हम काफ़ी गास्ट को मारते हुए और काफ़ी स्केलेटन्स को मारते हुए हम जा रहे थे अपनी फोर्ट्रेस की तरफ। जब ही आ जाती है खाई तो हम बैठते हैं एक बोट के अंदर, और भाई उसको मैं ड्राइव करता हूँ और भाई मैं कुछ ज़्यादा ही आगे ले आता हूँ, इसके से हम सीधा लावा में जाते हैं और भाई हम जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और भाई हमारे ऊपर मैग्मा क्यूब भी हमला कर दी थी, कभी भाई घास्ट हमला कर दी थी, और स्केलेटन ने तो नाक में दम कर रखा था। बट भाई काफ़ी देर के बाद हमें मिल जाती है एक बेस्टियन, और ये थी एक ट्रेजर बेस्टियन, इसके बीच में होती है एक चेस्ट। और भाई जब ही दीपाला नीचे गिर जाते हैं, और उन्होंने गोल्ड के बूट्स नहीं पहने थे, इसके से उन पर सभी पिगलिन हमला करते हैं। और भाई जब उनकी हेल्थ कम होती है वो गेम को लेफ्ट कर देते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मेरा बदला लो। तो मैं जल्दी से लावा की बकेट लेता हूँ और सभी पिगलिन्स को जलाने लगता हूँ। और भाई हम थोड़ी देर बाद पहुँच जाते हैं इसके सेंटर में, और फटाफट से भाई हम जब अपनी चेस्ट को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर हमें मिल गया था एक स्मिथिंग टेम्पलेट, यानी नेदराइट का टेम्पलेट। और वहाँ से सभी गोल्ड ब्लॉक्स को भी उठा लेते हैं, क्योंकि हम लालची हैं। और सभी गोल्ड ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद हम पिलर अप करके जाने लगते हैं। बट जब भी हम एक स्केलेटन हमला करता है, बट भाई हम उससे बचकर निकल जाते हैं। बट भाई जब मैं ऊपर आके स्केलेटन को मारता हूँ मैं गिर जाता हूँ नीचे, और भाई मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी कासल नज़र आ जाता है, यानी मेरी मौत। तो भाई जल्दी से मैं ऊपर आ जाता हूँ और हम निकल जाते हैं एक फोर्ट्रेस की तलाश में। और काफ़ी देर की मेहनत के बाद भाई लिटरली काफ़ी देर पहुँचने के बाद हमें एक मिल जाती है नेदर फोर्ट्रेस। भाई नेदर फोर्ट्रेस पहुंचते ही मुझे एक ब्लेज की आवाज़ आती है, जिस पे मैं अंधा रस कर देता हूँ, पबजी की जाए कूद जाता हूँ उसके ऊपर स्वॉर्ड लेके। और भाई जब हम उसे मारते हैं लिटरली लूटिंग 3 से भी हमें कुछ नहीं देता वो कंजूस कहीं का। उसके बाद हम लग जाते हैं ब्लेजिस और स्केलेटन को मारने के लिए। और भाई फोर्ट्रेस में घूमते घूमते हमें एक मिल जाता है इसका स्पॉनर, तो हम फटाफट से ब्लॉक करके इसे कर देते हैं कवर और लग जाते हैं थोड़ी ब्लेसेस कलेक्ट करने। और दीपाला जी से इसलिए नहीं मार देते क्योंकि इन पे लूटिंग नहीं थी। इनफ फ्रॉड्स होने के बाद हम स्पॉनर को तोड़ देते हैं, हमारे दुश्मन का घर था, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं विदर के स्केलेटन कलेक्ट करने। और भाई हमारे एक स्केलेटन स्कल एक पिगलिन पहनने जैसे हम पेलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई एक तो इतनी मुश्किल से मिलता है, उसे भी इसने चुरा लिया। और भाई स्केलेटन स्कल्स कलेक्ट करते करते भाई हम बिल्कुल मौत के घाट पे आ गए थे, लिटरली 3 हार्ट्स पे हम बचे थे। तो हम यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी हम सीधा आए थे घर पे, क्योंकि भाई हमें जिंदा रहना था। तो हम अपने पोर्टल के पास पहुंचने के बाद फटाफट पिलर अप करके ऊपर आने लगते हैं। बट भाई यहाँ पे दीपाला जी की मस्ती तो देखो, वहाँ तो इतने डरपोक की तरह रहते हैं और यहाँ पे 2 पिगलिन को अकेले देख के मारने लगते हैं। खैर छोड़ के हम आए थे फटाफट से अपने
नेदर पोर्टल से अपने चंक के ऊपर। और भाई घर आते दीपाला जी फिर गायब जाते। जब मैं नीचे जाके देखता हूँ तो भाई ये बंदा फिर से माइनिंग कर रहा था, यानी फिर से डायमंड माइन कर रहा था। तो भाई लगे तो मैं भी इसके साथ गोल्ड और फिर से एमराल्ड माइन कर लेता हूँ। और हमारे पास बहुत सारा गोल्ड आ गया था, तो इसे दोबारा से स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। और फिर आ जाते हैं अपनी डायमंड की लेयर को माइन करने। और डायमंड लेयर माइन करते करते दीपाला जी एक डीप स्लेट तोड़ देते हैं, जिससे सिल्वर फिश स्पॉन होती है। और आपको पता होगा जब वो डैमेज खाते हैं तो वो बहुत तेज माइनिंग करते हैं। और भाई उनकी तादाद एक साथ बढ़ गई थी, और भाई लिटरली वो मुझे नीचे की तरफ धक्का मार के ले जा रही थी। बट भाई मैं कैसे न कैसे अपनी हार्ट बचाते हुए बाहर वहां से भागने लगता हूँ, क्योंकि भाई दीपाला जी तो फंस चुके थे नीचे। और मैं ब्लॉगिंग करके ऊपर आ जाता हूँ। भाई मेरे हार्ट बहुत कम थे। और भाई जब दीपाला जी की हेल्थ कम होती है वो वहां से भाग जाते, तो मैं लेके आता हूँ फटाफट से एक लावा की बकेट। और उन लावा की बकेट से उन सिल्वर फिश को मारना स्टार्ट करता हूँ। भाई इन्होंने नाक में दम कर दिया था, तो भाई मैं फटाफट से लावा उठाता हूँ और जहाँ से ये आ रहे थे ना मैं वहीं उसे को लगा देता हूँ, क्योंकि सारे सिल्वर फिश नीचे पहुंच चुके थे। और मैं ऐसे करते करते नीचे इनको जलाते जलाते आ जाता हूँ। और उसके बाद भाई दीपाला जी वापसी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर से हम लग जाते हैं माइनिंग पे, और हम सभी डायमंड के ओर्स को माइन कर लेते हैं। और भाई हमें काफ़ी सारे डायमंड्स मिल रहे थे भाई, इससे काफ़ी सारे। उसके बाद हम लगे हाथों अगली लेयर्स को भी माइन कर लेते हैं। और उसके बाद जब भाई हम नीचे देखते हैं तो लिटरली नीचे एक स्कल की लेयर थी, विदर के स्कल की लेयर, जिसके चक्कर में हम दर दर धोखे खा रहे थे। वहाँ में लेयर मिल जाती, तो हम सभी स्केलेटन स्कल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, विदर स्कल्स को। और जब हम नीचे आके देखते हैं तो भाई वहाँ पे एक साइन बोर्ड था, उस पे लिखा था आर यू रेडी टू फाइट विद मी, हा हा एंडर ड्रैगन। तो भाई हम उसका चैलेंज कर लेते हैं ऐप से ऐप। तो हम फटाफट निकालते हैं अपने नेदरराइट का टेम्पलेट और डायमंड्स, और से करते हैं फटाफट ड्यूप। और भाई इनफ टेम्पलेट करने के बाद हम आपस में बांट लेते हैं और लग जाते हैं अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में बनाने में। बट भाई सिल्वर फिश ने बहुत गंदी बैंड बजा दी थी हमारे आर्मर की, तो हमें अब मैंडनिंग की भी जरूरत थी। तो भाई पहले हम फटाफट इसे नेदरराइट का करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम रेडी हो चुके थे, एंडर ड्रैगन का जो चैलेंज हमें दिया था हम उसे कर लेते हैं ऐप से ऐप। फटाफट से सभी आर्मर को और टूल्स को हम कर लेते हैं नेदरराइट के अंदर कवर। और इसी के साथ हमारा दूसरा गोल भी हो चुका था कंप्लीट, यानी हम हो चुके थे नेदरराइट के अंदर कवर। बट भाई अब मैंडिंग चाहिए थी, क्योंकि हमारे आर्मर की बहुत बुरी तरह बैंड बज गई थी। तो फटाफट से मैं बनाता हूँ एक ब्रीइंग स्टैंड और कुछ वाटर बोतल से मैं बनाता हूँ एक पोशन, जिससे हम अपने विलेजर को हील कर सके। तो मैं फटाफट से उस पर एक स्पाइडर आई लगा देता हूँ, और स्पाइडर आई होने के बाद मैं उसमें गन पाउडर लगा देता हूँ ताकि वो स्प्लैश हो सके। उसके बाद मैं चल जाता हूँ नीचे की तरफ देखने के लिए कि दीपाला जी क्या कर रहे हैं। तो वो रास्ता बना रहे थे ताकि हम ऊपर नीचे आ जा सकें। तो मैं चल जाता हूँ फटाफट से विलेजर को निकालने के लिए। और भाई इतने में हमारे पास दो विलेजर और आ गए थे, तो भाई मैं उन दो विलेजर को भी रख लेता हूँ। और भाई जब मैं अपने पहले विलेजर को लीज कर रहा था तो वो भाई मुझे मार देता है, और भाई थॉर्न्स होने की वजह से वो मर जाता है। तो भाई अब मेरे पास दो ही विलेजर बचे थे, तो भाई मैं उन दो विलेजर को साइड में ले आता हूँ, और उनके लिए मैं पोशन भी तैयार हो गया था। तो मैं पोशन को ऊपर मार देता हूँ और फटाफट से एक गोल्डन एप्पल उन्हें खिलाता हूँ। और जब ही दीपाला जी बोलते हैं कि एक एप्पल मैं खिलाऊंगा, तो मैं एक एप्पल उन्हें दे देता हूँ। और फिर वो चले जाते हैं दूसरे विलेज को क्योर करने के लिए एप्पल खिलाने। और उसका तुम वेट करना, तो मैं एक लैक्टर्न मारता हूँ, तो कि मैं लाइब्रेरियन चाहिए ताकि हम मैंडिंग ले सकें। और इतनी देर में हमारा विलेजर क्योर हो चुका था, तो मैं फटाफट से लीज करता हूँ, ले चलता हूँ ट्रेडिंग हॉल की तरफ को। और वहां पहुंचने के बाद मैं इसे डर्ट से कवर कर दूंगा, क्योंकि वैसे अभी अंदर नहीं डालेंगे मैंडिंग निकालने के बाद। और भाई इतनी देर में जब मैं इसे कवर करता हूँ तो हमारा दूसरा विलेजर भी क्योर हो जाता है। तो फटाफट से मैं उसे यहाँ ले आता हूँ और फटाफट से यहाँ पे लगाता हूँ अपना ब्रीइंग स्टैंड। और इसे हम क्लेरिक की जॉब देते हैं, बट भाई बैरल से फिशरमैन बन जाता, तो मैं सभी बैरल को तोड़ देता हूँ और ये हमारा फाइनली क्लेरिक बन जाता है, जिससे मैं एंडर पर्ल लेने हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ लाइब्रेरियन पे ताकि हम बैंडिंग ले सके। तो भाई हम मैं काफी देर तक लाइब्रेरियन के साथ ग्राइंड करता हूँ, और फाइनली हम 5 एमरेल्ड के अंदर ये हमें देता मैंडिंग। तो मैं फटाफट से इससे काफी सारी मैंडिंग की बुक्स ले लेता हूँ। और भाई इसकी दुकान में हो चुकी थी मैंडिंग की कमी, तो भाई ये लॉक कर लेता है दुकान को। उसके बाद मैं दीपाला जी को बुक्स दे देता हूँ, जिससे वो अपने एन्चांट कर सकें। और भाई ये बहुत देर लगा रहा था, इसने बहुत देर से करा ही नहीं था अनलॉक अपनी ट्रेड को। और भाई जब तक ये लॉक नहीं कर रहा था, मतलब अनलॉक नहीं कर रहा था, मैं चला गया क्लेरिक से थोड़ा रोटन फ्लैश की ट्रेड करने। और भाई जब तक हम मैं बाकी के बचे हुए टूल्स में मेंडिंग को लगा देता हूँ, ताकि कुछ टूल्स में मेंडिंग हो। और भाई काफी देर बाद भी जब नहीं करते तो मैं अंदर ले जाता हूँ, रात होती है क्या पता बेड की वजह से ना कर रहे हो। बट भाई जब ये सुबह खोलता था हमें देता 64 में एक मेंडिंग। भाई मतलब मैंने तेरे को मेहनत से ठीक करा, तो मुझे इतना लूटेगा क्या। इसके बाद भाई मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता, और अकेले मुझे बाहर विलेजर मिल जाता जिसे मैं पेल देता हूँ। भाई गुस्सा बहुत तेज आ रहा था, तो ये सारा गुस्सा इसके ऊपर उतारता हूँ। और तो और भाई मुझे दो बच्चे भी मिलते हैं, जिन्हें भाई मैं बो एंड एरो से बहुत बुरी तरह मार देता हूँ। और भाई इसके बाद पता नहीं कैसे 5 एमलेट में मेंडिंग दे रहा था, और मैं जो उसमें बहुत सारी खरीद लेता हूँ। तो भाई मैं बाकी की बुक्स को धर देता हूँ, अपने बाकी के आर्मर में मेंडिंग लगा लेता हूँ।
तो भाई उसके बाद मुझे चाहिए थे कुछ लॉक्स, क्योंकि हमारा चेस्ट बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी, तो हमें एक चेस्ट रूम बनाना था। तो फटाफट से बहुत सारे लॉक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने चेस्ट रूम को बनाएंगे इस फार्म की जगह। तो भाई मैं इसे जादू की मंत्र से गायब कर देता हूँ। देखा भाई, हैरी पॉटर ज़्यादा मैजिक तो मेरे को आता है। तो उसके बाद थोड़ी मार्किंग करने के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चेस्ट रूम बनाना। और भाई हमारा चेस्ट रूम हो चुका था बन के तैयार, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है भाई। मैंने लिटरली इसके अंदर काफी सारी चेस्ट लगाई हैं, उतना तो हमारे पास सामान भी नहीं है, बट भाई लुक वाइज बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ये हमारा चेस्ट रूम। मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखाता हूँ कितना कूल लग रहा है। नीचे की तरफ फर्नेस लगाई है ताकि हम कुछ स्मेल्ट कर सकें, और ऊपर की तरफ सारी चेस्ट है, और हमने इसमें अपना सारा सामान भी धर दिया है जो बाहर पड़ा हुआ था। आपको चेस्ट रूम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और भाई पता नहीं कैसे हमारे पिग्स के बार में एक काऊ स्पॉन हो गई थी, मतलब भाई कैसे हो सकता है ये। तो उसके बाद हम लग जाते हैं एक अलग से बांध बनाने, मतलब एक एरिया बनाने जहाँ पे अपने काऊ को रख सकें। तो भाई फटाफट से मैं लेके आता हूँ कुछ फैंसीज और बनाने लग जाता हूँ इस एरिया को। तो भाई एरिया बन गया था, मैंने उसमें सारे पिक्स को ट्रांसफर कर दिया, और मैंने अपनी काव को एक वीट भी खिला दिया ताकि वो खुश रहे और डिस्पॉन ना हो जाए। तो भाई अब हम वेट करेंगे ताकि दूसरा भी स्पॉन हो। तो भाई अब हम तैयारी करने लगते हैं एंडर ड्रैगन को पेलने के लिए। तो फटाफट से मैं कुछ गोल्डन एप्पल्स बना लेता हूँ, और हम अपने क्लैरिक से जाके कुछ एंडर पर्ल ट्रेड कर लेते हैं, जिन्हें मैं फटाफट से आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ। और इसी के साथ हम हो चुके थे पूरी तरह रेडी एंडर ड्रैगन को पेलने के लिए। तो किसने हमें चैलेंज करा था। तो हम चल देते हैं फटाफट से नीचे की तरफ और चलते हैं फटाफट पोर्टल में लगाते हैं आई ऑफ एंडर्स। और भाई मैं तो एंडर ड्रैगन पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला, उसे बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ। तो फटाफट से लगाते हैं अपने आई ऑफ एंडर और पोर्टल को करते हैं चालू। और भाई ये अपनी लास्ट के एंडर पर और ही के साथ हमारा हो चुका है पोर्टल एक्टिवेट। तो चलते हैं एंडर ड्रैगन को उसकी औकात दिखाते हैं, है ना दीपाला जी? हाँ भाई, तो चलो भाई। तो इसी के साथ आ चुके हैं अंदर फटाफट से। और भाई पता नहीं कैसे ये एंड स्टोन है, हाँ भाई एंड स्टोन है हमारे पास अपने आप आ गया था। तो मैं लग जाता हूँ सभी एंड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, और वैसा भी एंड क्रिस्टल को तोड़ने के बाद मैं लग जाता हूँ एंड ड्रैगन को उसकी औकात दिखाने। और भाई एंड ड्रैगन तो काफ़ी कमज़ोर था, कुछ स्वॉर्ड्स में भागने लगता है, और भाई ये अपना एंड ड्रैगन लास्ट की एक स्वॉर्ड में जाता है निपट। और भाई इसी के साथ हमारा थर्ड गोल का हो तो गया था थोड़ा स्टेप कंप्लीट, बट अभी भी हमें विजर का सितारा चाहिए था, जो कि हमें उसे मारने के बाद ही मिलता है। तो फटाफट से इस एग को करते हैं कलेक्ट, और मैं चल जाता हूँ अपनी चंक पे वापस। तो फटाफट से इस एग को अपने कदमों में लगाते हैं ताकि उसको उसकी औकात दिख सके। भाई जब हम एंडर ड्रैगन को डिफीट करके आते हैं, पता नहीं कैसे एक शीप स्पॉन हो जाते हैं हमारे काऊ के पास, तो मैं उसे डाई कर देता हूँ व्हाइट कलर का। और भाई अब हम थे लास्ट गोल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि विदर को डिफीट करने के लिए। तो हम फटाफट चलते हैं अपने एंड में, क्योंकि हम उसे वहीं डिफीट करेंगे। और भाई चलते हैं अपने एंड से एंड में। तो फटाफट से भाई मैं ट्रैप बना लेता हूँ, और भाई ट्रैप कभी कभार काम नहीं करता है। तो भाई मैंने ट्रैप पूरा बना लिया है, बस लास्ट का ये स्कल लगाना है। और भाई ये फेल हो चुका है, यानी ये नीचे काम नहीं कर रहा है, बैड ट्रक में काम नहीं करता। तो भाई मुझे इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि दीपाला जी तो बहुत फट्टू है, वो लिटरली भाग चुका है। तो भाई मुझे इसे मारना पड़ेगा, और भाई इसे मारने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है भाई। कभी ये लेफ्ट भागता है तो कभी राइट भागता है, एकदम से मूव्स दिखाता है अपने। और भाई लास्ट का स्वॉर्ड का बचा, और लास्ट स्वॉर्ड लगते भाई ये हो चुका है डिफीट, यानी हम अपना एक विदर स्टार हो चुका है कंप्लीट। बट अब हमें 2 और चाहिए अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। तो भाई मेरे को एक ट्रैप और पता है इसे मारने के लिए, तो उसके लिए हमें एंड गेट जाना पड़ेगा, जिसके बाद ये खराब होने वाला है। तो भाई आप जब भी करना है आप इसे खराब कर सकते हो। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, मैं फटाफट ट्रैप बनाने के बाद ही मिलता हूँ आपसे। तो भाई मैंने सारा काम कर लिया है, इस ट्रैप को पूरी तरीके से बना लिया है, बस मुझे अपना लास्ट का स्कल लगाना है। जैसे मैं इसे लगाऊंगा ये अपने आप इसमें टीपी मार देगा, नहीं टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो अपने लास्ट का स्कल लगाते हैं, और भाई ये ट्रैप बिल्कुल बढ़िया वर्क करा भाई, अपना विदर सीधा इसके अंदर टीपी हो गया। तो भाई मुझे दूर रहना होगा कि नीचे वॉइड अगर मैं गिरा तो मैं सीधा मर जाऊंगा। और भाई जैसे इसकी हाफ हेल्थ हुई, इसने मुझे नीचे गिर दिया, मैं बाल बाल बचा। तो अपना दूसरा भी हो चुका है, तो भाई लास्ट का थर्ड रह गया है, और भाई थर्ड भी हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारे पास हो चुके हैं 3 विदर स्टार। तो फटाफट चलते हैं अपने चंक पे, और फटाफट से बीकन्स बनाते हैं। और भाई आप इस ट्रैप को रेटिंग देना कि कितने में से कितना देना चाहते हो। और भाई दीपावली लगते हैं कुछ ग्लास को स्मेल्ट करने, ताकि मैं बीकन्स बना सकूं। इनफ ग्लास होने के बाद मैं बनाता हूँ 3 बीकन्स, और सभी गोल्ड, एमराल्ड और डायमंड को ब्लॉक बनाने के बाद हाफ हाफ हम बांट लेते हैं और लग जाते हैं बीकन्स बनाने। और भाई डायमंड हम पे कम थे, तो इसलिए हमें गोल्ड का यूज करना पड़ता है। और भाई इसी के साथ हमारे तीनों गोल्स हो चुके हैं कंप्लीट। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और भाई कमेंट में इस वीडियो को रेटिंग जरूर करना कि आपको इसे कितनी पसंद आई।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।